जय जगन्नाथ। सभी का मेरे YouTube वनश्री वेद उपचार चैनल पर स्वागत है। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, आनंदी रहे, ऐसा मैं मेरे सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ। मैं ऐसा एक वीडियो आज से बना रहा हूँ जो बनाओ क्या ना बनाओ, इस संभ्रम में मैं बहुत दिन से था। ये वीडियो है कैंसर जैसे रोग पर। कैंसर जैसा रोग, कैंसर का नाम, कैंसर दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो कर्कट रोग बोलते हैं। और कर्कट का मतलब खेकड़ा होता है। ये प्राणी खेकड़ा जमीन पर अपने पैर गड़ाते हुए चलता है। वैसा ही कैंसर हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है, एक एक गांठ के ऊपर गांठ, गांठ के ऊपर गांठ बनाकर वो आगे आगे बढ़ता है, इसलिए इसका नाम कैंसर रखा गया है। हमारे आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में कैंसर नाम का कोई रोग अस्तित्व में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि प्राचीन काल में कैंसर था ही नहीं। जो था वरन था, और वरन का उपचार सहजासहजी जड़ी बूटी में होता था। मगर कुछ ग्रंथों में, जैसा रावण संहिता है, रावण संहिता में 3 रोग का नाम उल्लेख आया हुआ है। ये उल्लेख है रक्तावृत, मांसावृत और नसावृत। यानी ब्रुद यानी गांठ, मांस में गांठ होना, खून में गांठ होना और नसों में गांठ होना, और यही सारे लक्षण आज के कैंसर रोग पर है। इसलिए तो मैंने जब से आयुर्वेद शुरू किया 30 साल से, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सोचकर गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, इसी रोग पे जो इलाज है वो मैंने कैंसर पे करना शुरू कर दिया। और सदगुरु की कृपा से ये मैं वहां पे सक्सेस रहा, और आज कई कैंसर रोग का मैंने इलाज किया। अब ये कैंसर रोग इतना डरावना क्यों है? जब कैंसर किसी को होता है या किसी अपने परिजन को होता है, आजू बाजू होता है, तो हम लोग डर जाते हैं। क्यों डर लगता है? कैंसर इतना भयानक रोग आज के विज्ञान युग में भी क्यों है? इसका कारण अगर हम सोचे, इसका कारण है इस रोग की प्रथम अवस्था में निदान ना होना, प्रथम अवस्था में उचित उपचार ना होना, या इस रोग पर या रोगग्रस्त या उपचार करने वाला वैद्य डॉक्टर सही ढंग से इस पर निदान ना कर पाना, यही ये रोग आज असाध्य हो रहा है। नहीं तो मेरे हिसाब से कैंसर बहुत बड़ा रोग नहीं है, एक सर्वसाधारण रोग है जो कि हमारे प्राइमरी स्थिति में सर्वसाधारण उपचार से ठीक, पूरी तरह ठीक होता है। और मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैंने 30 साल से यही किया है। ये मेरा आत्मा, मेरा खुद का अनुभव है, और अनुभव के आधार पर ही मैं ये आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, कैंसर के 10 प्रकार के प्राइमरी निदान होते हैं। पहला है हमारे मुंह में छाले आना। अगर मुंह के छाले 1 महीने के उपचार में, जो आप उपचार कर रहे हो जिसके पास, डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, तो सर्वसाधारण रोग में अगर 1 महीने में अगर छाले ठीक नहीं होते तो इसको कैंसर समझ के इसका इलाज अगर किया जाए, आगे चल के मुंह का कैंसर नहीं होगा। एक आधी गांठ आना, शरीर पे कोई गांठ आती है, वो गांठ कुछ दिन तक दर्द नहीं करती, बढ़ते रहती है, और जब दर्द चालू होता है इसे गांठ का, ये गांठ कैंसर की है, ये समझ के उसका अगर हमने उपचार किया तो आगे चल के गांठे का रोग खत्म हो जाए। पेट का अगर कैंसर है, बतड़ियों का कैंसर है, तो इसमें हमारी भूख मर जाती है, बार बार एसिडिटी होती है, खाना पचता नहीं है, पेट में थोड़ा सा हल्का सा दर्द महसूस होता है। ये लक्षण प्रकट होते ही हमने, जैसा काचनार घुघुल है, त्रिफला घुघुल है, प्रवार पिष्टी है, जो कि सर्व सामान्य रोगों पे ये दवाएं काम करती है। ये दवाएं अगर हमने ये रोग पे अगर ले ली तो आगे चल के कैंसर असाध्य होगा ही नहीं। दूसरी बात, स्त्री के छाती में जो गांठ होती है, छोटी सी गांठ होती है, उसको हमारी माता बहने पहले इग्नोर, नजरअंदाज कर देती है कि होगी गांठ किसी की। मगर जब वो गांठ दर्द देती है, गांठ दर्द देना ये द्वितीय अवस्था में गया हुआ कैंसर है। पहले अगर हमने गांठ का इलाज किया तो ये गांठ सर्वसाधारण रोग से, सर्वसाधारण दवाओं से ठीक होती है। जैसे कि औदुंबर की छाल, उम्बर छाल, इस दोनों छाल का काढ़ा बना के पिए तो भी ये गांठ नष्ट हो जाती है प्रथम अवस्था में।
इसी का अगर लेप किया जाए, या चंद्रचूर्ण जिसको हालो बोलते हैं, या फिर अमरूद बीज बोलते हैं, ये दवा छोटी सी है, इसको सोंठ मिला के गांठ पे लेप करने से गांठ पूरी तरह पिघल जाती है, दर्द नहीं होता तब। दूसरा बात, गर्भाशय का कैंसर। आज बहुत जगह गर्भाशय कैंसर हो रहा। गर्भाशय का कैंसर में प्रथम लक्षण है भाई की माहवारी अगर वह नियमित है तो ठीक है, वो बार बार उसको रक्तस्राव होगा। मगर लगातार अगर रक्तस्राव हो रहा है या सफेद पानी लगातार जा रहा है, वो साधारण इलाज से ठीक नहीं हो रहा, तो ये गर्भाशय का कैंसर। इसको समझ लेकर इसके ऊपर सर्वसाधारण जो दवा है आयुर्वेद में या एलोपैथी में, होम्योपैथी में, उसका अगर इलाज किया जाए, तो स्राव को रोका जाए, आगे चल के कैंसर का खतरा टल सकता है। फेफड़े का कैंसर, जो लोग हमेशा सिगरेट बीड़ी पीते हैं, इनको बार बार खांसी होना, छाती में थोड़ा सा दर्द होना, खांसी दवाएं लेकर भी ठीक नहीं होना, ये टीबी में भी होगा। टीबी रोग में भी ये लक्षण प्रकट होते हैं। मगर टीबी की खांसी का आवाज और दूसरे रोग की खांसी की आवाज में थोड़ा सा फर्क है। सर्व से खांसते हुए ये आवाज अपने को स्पष्टपणे समझ में आ जाती है कि किस रोग की आवाज है। तो ये समझकर हमने अगर सर्वसाधारण इलाज किए तभी फेफड़ा ठीक हो सकता है। लीवर का कैंसर है, कभी कभी लीवर बढ़ जाता है। लीवर का बढ़ना, लीवर में दर्द होना, खाना कम चलना, बार बार उल्टियां होना, ये अगर रोग अगर हम दवा ले रहे हैं डॉक्टर की या किसी वैद्य की और एक रोग ठीक नहीं हो रहा, तो सर्वसाधारण एक शंका लेकर हमने सर्वसाधारण ही दवा है जो थोड़ी बार कैंसर रोग में काम करती है, अगर ले ली जाए तो ये लीवर कैंसर ठीक हो सकता है। ऐसे जो अनेक उपचार है, तो कैंसर रोग को सर्वसाधारण दवा से ठीक किया जाता है। आगे चल के यही रोग हमें कैंसर के असाध्य रोगों तक पहुंचाते हैं। वो जो कैंसर द्वितीय अवस्था में चला जाता है, तब हम एक कैंसर पे हार जाते हैं। हारो मत, उनको डरा नहीं रहो, इसको आपको लड़ना है हिम्मत से, और अपने आप को ये बोल के मुझे कैंसर नहीं है। कैंसर को जीतने की ताकत आप में है। किसी भी वैद्य, दुनिया का कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता। आप अगर हार गए तो आपको हारना नहीं है, आपको इसे लड़ना है। हम अगर लड़ते रहे तो कैंसर में हारना है। मगर होता क्या है, हम खुद ही इस पर हार जाते हैं। अरे बाप रे, अब मेरा क्या होगा, क्या होगा, अरे मृत्यु अटल है, इस पे कोई दुमत नहीं है। अगर आने है तो आएगा, मृत्यु से डर कैसा, जीवन है तो मृत्यु है। तो ये हिम्मत लेके हम अगर आगे बढ़े तो मेरे कई पेशेंट आज स्वस्थ है, दूसरे उनको प्रॉब्लम नहीं है। 10-10, 15-15 साल हो गए,